अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुशी ने जैसे ही अवार्ड सेरेमनी में एंटर किया, सबकी नज़रें उस पर पड़ गई थीं और सब उसको देखने लगे थे। लेकिन इतने सारे लोगों को देखने से जैसे उसकी रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ा था। वो उसी चाल से चलती हुई पहले अपनी मॉम सुजाता के पास आई थी। उसने उनका हाथ थामा और उनके लिए स्टेज की तरफ बढ़ गई थी। ये देख जहाँ मान्या और सारांश के चेहरे पर स्माइल आ गई थी, वहीं अर्णव भी बोल उठा था, इम्प्रेसिव, मान गए, दम तो है खुशी में। किशुंक उसकी बातों को सुनकर चौंक गया था और बोला, भाई यहाँ तो वो कहावत सिद्ध हो रही है, ब्यूटी विद ब्रेन वाली। खुशी अब तक सुजाता जी का हाथ पकड़कर स्टेज पर पहुँच चुकी थी। अभी तक अभिनव क्वात्रा और उसकी वाइफ करिश्मा की नज़रें खुशी और उसकी मॉम सुजाता पर पड़ ही नहीं थी। खुशी स्टेज पर पहुंच चुकी थी और अपनी मॉम का हाथ थामे खड़ी हो गई थी। इस पूरे दौरान सुजाता जी ने अपनी आंखें नीचे झुकाई हुई थी, जो कहीं ना कहीं सबको हैरत का एहसास करवा पा रही थी। विकास चौधरी जी ने आकर सुजाता जी को नमस्कार किया था और बोले थे, मैम आज आप यहाँ खुशी के साथ आई हैं, हम सबको अच्छा लगा। हम सब जानते हैं कि सुजाता कपूर जी जो कि खुशी कपूर की मदर हैं, उन्होंने खुशी जी को न सिर्फ अच्छी परवरिश दी है, वहीं अच्छे संस्कार भी दिए हैं। वहीं अभिनव क्वात्रा और करिश्मा क्वात्रा सुजाता का नाम सुनकर चौंक गए थे और एक दूसरे को देखकर बोले, ये यहाँ कैसे? कपूर फैशंस की ओनर खुशी कपूर है ये तो। और अभी अभी मिस्टर चौधरी ने क्या कहा कि ये खुशी कपूर की माँ है, यानी खुशी तुम्हारी बेटी है अभिनव? करिश्मा की बात सुनकर अभिनव क्वात्रा चौंक गया था और एक शैतानी स्माइल उसके चेहरे पर आ गई थी और वो हंसता हुआ बोला, तो खुशी कपूर मेरी बेटी है। बहुत छुप ली तुम सुजाता, अब सामने आने का वक्त आ गया है। अगर ये खुशी मेरी बेटी है तो कपूर फैशंस मेरा हुआ ना। मैं तो बेकार ही उसको जान से मारने का सोच रहा था। ये सोचते हुए भी अभिनव क्वात्रा के चेहरे पर कोई भी शैतानी स्माइल देख सकता था। वहीं खुशी की नज़र भी अभिनव पर जा पहुंची थी और वो उसके मन में चल रहे भावों को पढ़कर मुस्कुरा उठी थी। विकास चौधरी जी ने खुशी को अवार्ड दिया था, लेकिन खुशी ने वो अवार्ड अपनी मॉम सुजाता जी को दे दिया था, ये बोलकर कि आज जो वो है इस मुकाम पर, उसका श्रेय उसकी मॉम को जाता है। विकास जी और बाकी सब ने इस बात पर खुशी और उसकी मॉम की प्रशंसा की थी, लेकिन अहम को सुजाता जी की आंखों में एक डर दिखा था। वो नज़रें झुकाकर भी किसी को देखे जा रहे थे। अहम ने जब उनकी नज़रों का पीछा किया तो उसकी नज़र भी अभिनव क्वात्रा पर जा पहुंची थी। वो सोचने लगा था कि आखिर ऐसा क्या है जो आंटी इस आदमी से डर रही है और ये आदमी भी उनको कैसे घूर रहा है। अभी वो कुछ और सोचता उससे पहले ही उसको किशुंग की आवाज़ आई थी, क्योंकि विकास चौधरी अर्णव को बुला रहे थे। वो स्टेज पर कोई अनाउंसमेंट करना चाहते थे। अर्णव और किशुंग उठकर स्टेज पर आ गए थे और खुशी की नज़र एक पल को अर्णव पर गई थी। वो जानना चाहती थी कि अर्णव सिंह राजजादा कौन है जिसको आज अवार्ड मिला है और जो उस प्रोजेक्ट के पीछे है जो खुशी पाना चाहती है। मिस्टर चौधरी ने दोनों को आगे आने को कहा था और आगे बढ़ गए थे। वो माइक लेकर खड़े थे। मैं यहाँ आए सभी लोगों को थैंक्स कहना चाहता हूँ जो आज इस अवार्ड सेरेमनी में आए। ये अवार्ड 2 टॉप मोस्ट बिजनेसमैन और बिजनेसवुमेन को दिया गया है, जिनके नाम है खुशी कपूर फ्रॉम कपूर फैशंस, जिनने लास्ट 1 ईयर में फैशंस इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना ली है। दूसरे हैं मिस्टर अर्णव सिंह राजजादा फ्रॉम राजजादा फैशंस, मुंबई। अर्णव को मैं 3 साल से जानता हूँ और वो हर साल बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड जीतते आ रहा है। वो एक अच्छा बिजनेसमैन है, नो डाउट, लेकिन इसके साथ वो एक अच्छा इंसान भी है जो कि कोई भी बोल सकता है। इनफैक्ट मैंने खुद आज ही अपनी आंखों से देखा है। क्यों सुजाता कपूर जी, मैंने ठीक कहा ना?
सुजाता जी उनकी बातों को सुन मुस्कुरा उठी थी। वहीं खुशी चौंक गई थी विकास जी की बातों को सुनकर। अभी खुशी कुछ कहती उससे पहले ही विकास जी ने जो जो देखा था वो सब बता दिया और बोले, आप ही बताएं कि मिस्टर राजदादा अगर उस वक्त खुशी जी की मॉम की मदद नहीं करते तो क्या होता। वह कहने को बहुत लोग मौजूद थे पर कोई आगे नहीं बढ़ा था। खुशी ने सुनने के बाद उसकी मॉम की हालत ख़राब हो गई थी। वो भागकर उनके पास गई थी और सबसे पहले उनको बिठाया था। खुशी को ऐसे देखकर सबके होठों पर स्माइल आ गई थी, पर अभिनव क्वाद्रा के चेहरे पर अभी भी कमीनापन दिख रहा था। वो सबको जो अर्नब साफ साफ देख पा रहा था। विकास जी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा था कि आजकल के बच्चों को हमने देखा है कि वो अपने बुज़ुर्ग माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। वहीं आज इन दोनों को देखकर दिल को एक शांति मिली कि आज भी ऐसे बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स का यूँ ध्यान रखते हैं। तो जो अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूँ वो सुनकर आप सबको अच्छा लगेगा, आई एम श्योर। तो आज से 6 महीने बाद जो फैशंस इवेंट हो रहा है देहरादून में, मैं उसके लिए मैंने जिन 2 कंपनीज़ को चुना है वो है राजादा फैशंस फ्रॉम मुंबई और कपूर फैशंस फ्रॉम देहरादून। इन दोनों को कंपनीज़ को 6 महीने में अपनी मॉडल्स को सिलेक्ट भी करना है और उनके लिए ड्रेस भी डिज़ाइन करना है। ये सुनकर खुशी और अर्नब दोनों शॉक्ड हो गए थे कि वो दोनों कैसे करेंगे, क्योंकि अर्नब मुंबई था और वो देहरादून। दोनों ने एक दूसरे को देखा था और विकास चौधरी ने एक साथ बोल उठे कि सर ये कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि मिस्टर राजदादा मुंबई रहते हैं और मैं देहरादून। विकास जी ये सुनकर हंसकर बोल उठे थे, मिस कपूर आप बिजनेस करती हैं और मिस्टर राजदादा आप भी, तो आप बेटर जानते हैं कि कैसे सब पॉसिबल होगा। आप दोनों जानते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए कितने लोग पीछे हैं। तो अब आप दोनों सोच लें, वरना मिस्टर अभिनव क्वाद्रा तैयार हैं हमारी कंडीशन पर काम करने के लिए। मिस्टर चौधरी ने ये बात नॉर्मली बोली थी, पर अभिनव क्वाद्रा का नाम आते ही खुशी ने एकदम हाँ बोल दी थी। मैं तैयार हूँ मिस्टर राजदादा के साथ काम करने के लिए। खुशी ने जैसे ही हाँ बोली थी अर्नब चौंक गया था। वहीं विकास चौधरी जी के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। उन्होंने अर्नब को देखा था और बोले, मिस्टर राजदादा क्या आप कुछ कहना चाहते हैं। अर्नब ने कुछ नहीं कहा था, वो बस खुशी के चेहरे को देख रहा था जहां उसको अभिनव क्वाद्रा के लिए गुस्सा आ रहा था। उसने मिस्टर चौधरी को देखा था और बोला, नहीं सर आप बताएं कौन से पेपर्स पर साइन करना है। मैं इस प्रोजेक्ट को मिस खुशी कपूर के साथ करने के लिए तैयार हूँ। ये बहुत अच्छी बात है मिस्टर राजदादा। उन्होंने अपने सेक्रेटरी से बोलकर कुछ कॉन्ट्रैक्ट पेपर मंगवाए थे और दोनों के सामने रख दिए थे। खुशी ने एक पल सबको देखा था और आंखों ही आंखों में मानो पूछा हो कि आप सब साथ हैं ना मेरे। मान्या ने और सारांश ने उसको दूर से ही थम्स अप कर दिया था। वहीं आयुष ने उसको मैसेज किया था कि दी आप चिंता मत करो, हम सब आपके साथ हैं। एक बात और, आप ना मिस्टर राजदादा के साथ खड़ी हुई बहुत अच्छी लग रही हो। ऐसा लग रहा है आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। लव यू मेरी प्यारी हिटलर दी, लव यू लॉर्ड। साइन कर दो ये प्रोजेक्ट। खुशी के फेस पर स्माइल आ गई थी, पर साथ ही साथ गुस्सा भी। उसने आयुष को घूर कर देखा था और आयुष अपना मुंह नीचे कर हंस दिया था। खुशी ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स उठाकर पढ़े थे और उन पर साइन कर दिया था। अर्नब ने भी कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पढ़कर साइन कर दिए थे। विकास जी ने दोनों से हाथ मिलाया था और सबको खाना खाने के लिए इनवाइट कर दिया था। खुशी अपनी मॉम के पास आ गई थी और उनको लेकर नीचे जाने लगी थी। सुजाता जी जब नीचे उतर रही थी उनका सर चकराने लगा था और वो गिरने ही वाली थी कि पीछे से अर्नब ने उसको थाम लिया था और उनको अपनी गोद में उठाकर नीचे आ गया था नहीं इसलिए कोई ये देख नहीं पाया था, पर खुशी की आंखों में आंसू आ गए थे अपनी मॉम का ये हाल देखकर। अर्नब ने उसको सोफे पर बिठा दिया था और उनके हाथ पैर मसलने लगा। खुशी की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मान्या उसका हाथ पकड़कर खड़ी हो गई थी और बोली, तू रो मत, कुछ नहीं होगा माँ को। खुशी गुस्से में बोल पड़ी थी,
जानती हूँ ये सब मेरे कारण ही हुआ है ना। मैं मॉम से यहाँ आने की ज़िद करती, ना ही उनकी ये हालत होती उस अभिनव क्वात्रा को देखकर। मानो मेरा मन कह रहा है कि मैं उस इंसान को जान से मार दूँ आज। जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार वो ही है। अब खुशी की बातों को सुनकर चौंक गया था और उसने बस यही बोला था, मिस कपूर, आपकी मॉम को इस वक्त मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। कुसुम, कार निकाल, हम हॉस्पिटल चल रहे हैं। ये बोलकर अर्नब बिना कुछ बोले सुजाता जी को गोद में उठाकर आगे बढ़ गया था। खुशी और बाकी सब अर्नब के पीछे भागे थे और जाते जाते खुशी ने मिस्टर चौधरी को फ़ोन कर दिया था कि उसकी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो मिस्टर राजादा की मदद से अपने मॉम को हॉस्पिटल लेकर जा रही हैं। बाकी की सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ वो कल आकर पूरी कर देंगी। खुशी अर्नब के पीछे चली गई थी और उसको आवाज़ देते हुए बोली, मिस्टर राजादा। अर्नब ने पीछे मुड़कर खुशी को देखा था, जो उसके पीछे भागते आने की वजह से हाँफ रही थी। मिस्टर राजादा, आप अब मॉम को घर लेकर चलिए, वहाँ मेरी फैमिली डॉक्टर आ रहे हैं। मॉम को पैनिक अटैक आते हैं। जब जब पैनिक अटैक आता है मॉम की यही हालत होती है। खुशी की बात सुनकर एक पल को चौंक गया था और सोच में पड़ गया था। पैनिक अटैक्स, इसका मतलब यहाँ कुछ तो ऐसा है जिनसे आंटी जी को ये अटैक पड़ा। अब क्या हुआ ये जानना ज़रूरी है। आगे की कहानी पूरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक और कमेंट करें।